हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दिसंबर 2019 के यूजीसी नेट के पेपर 1 के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें आपका रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपका आईसीटी के कुछ क्वेश्चन है। आईसीटी वाला ये वाला क्वेश्चन है, ये रिसर्च वाले क्वेश्चन है। कुछ आपके कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है, कुछ आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। और सपोज आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं अगले वाले जो वीडियो है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपको कौन से वीडियो चाहिए, किस यूनिट से, यूजीसी नेट पेपर 1 के किस यूनिट से आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स से भी ज़रूर लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो आपके लिए वही वाला ही बनाऊं। और पेपर 2 योगा यूजीसी नेट में जो भी यूनिट के आपके क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपके पास ज़रूर सेंड करूँगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका ये देख रहे हो, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस। इसमें से जो 5 रिसर्चेस दिए गए हैं तो उसमें से कौन से रिसर्च में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज किया जाता है। ठीक है, आपको जैसे पता है रिसर्च 2 तरह की होता है, एक प्रोबेबिलिटी और एक नॉन प्रोबेबिलिटी। और इसके ऊपर भी मैं अलग वीडियो बना दूंगी कि आपकी प्रोबेबिलिटी रिसर्च में क्या क्या होता है सैम्पलिंग में, और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होता है। तो टोटली उसके जो डिफरेंस होते हैं, कितने तरह के होते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, हमारे जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, एक तो आप सर्वे रिसर्च में यूज़ करते हैं, और एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ करते हैं, और एक को रिलेशनल डिजाइन बेस्ड रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। तो ये 1, 2, 5 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एक पॉपुलेशन से रैंडमली सैंपल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबको इक्वल चांस मिलता है। ठीक है, तो उसको हम सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और को रिलेशनल डिजाइन बेस्ड रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल हैज़ टू बी। एक थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए कौन सा स्टाइल में, उस स्टाइल में क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपने दिया गया है क्रिएटिव इन सो फार एज डिक्शन इज कंसर्न। सेकेंड, साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज्ड। थर्ड में मैकेनिकल इन सो फार एज प्लेसमेंट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स इज कंसर्न। डी में वेरिएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंसिंग। तो इसमें से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये है साइंटिफिक इन रेस्पेक्ट एंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड। जो हम थीसिस और रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं वो साइंटिफिक होता है। ठीक है, जो जिस लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो साइंटिफिक होना चाहिए जिसमें हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर 9, द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीटी इन रिसर्च विल इंश्योर वाइडर कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ नीडेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है उसमें से ये पूछा गया है ये वाइडर कवरेज। ठीक है, वाइडर कवरेज यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो ये वाइडर कवरेज क्या होगा, 1। ठीक है, WAN। तो LAN उसका फुल फॉर्म क्या है, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और 1 का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और स्काइप क्या होता है, स्काइप एक फ्री कम्युनिकेशन टूल होता है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वीडियो और वॉइस कॉल मेक करने के लिए, और इंस्टेंट मैसेज सेंड करने के लिए, या तो फाइल शेयर करने के लिए। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है, हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपका फुल फॉर्म आ जाए। यह होता है स्काई पीयर टू पीयर, ये होता है उसका फुल फॉर्म।
ठीक है। और इंटरनेट तो आपको पता है, इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे एक कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है तो इंटरनेट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये उसका आंसर आपका हो जाएगा WAN। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A researcher while reporting his her research findings gives weightage to stakeholders' perspective in a qualitative research theme. This will involve, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है ऑप्शन, वायोलेशन ऑफ एथिकल नॉर्म्स ये नहीं होगा, बायस एंड प्रेजुडिसेस ये नहीं होगा, डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये नहीं अप्रोप्रिएट इंटरफेरेंस ऑफ अदर इन रिसर्च ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था, और रिसर्चर वाइल रिपोर्टिंग हर रिसर्च फाइंडिंग्स गिव्स वेटेज। रिसर्चर जब अपना रिसर्च फाइंडिंग को रिपोर्ट करता है तो उसमें से किसको ज़्यादा वेटेज देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। इन द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज। ठीक है, ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन ए में दिया है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, नहीं ये नहीं होगा। रिमूवल ऑफ फिजिकल नॉइज़ ये आपका आंसर होगा, रिमूवल ऑफ फिजिकल नॉइज़। ठीक है, और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कि वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वन वे कम्युनिकेशन। उसमें क्या होता है ना, जो सेंडर होता है तो कम्युनिकेट करता है रिसीवर के साथ, लेकिन ये इसका आंसर नहीं आता दोबारा। ऐसे यहाँ से सेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका रिसीवर है, तो ये रिसीवर के पास इसका मैसेज पहुंच जाता है लेकिन वापस इसका फीडबैक नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका इसका आगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज रिमूवल ऑफ फिजिकल नॉइज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है, इसमें से कौन सा है कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये चारों ऑप्शन से कौन सा है कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में क्या दे रखा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड में फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, थर्ड में कंडीशनड फीडबैक, फोर्थ में लिनियरिटी ऑफ मैसेज। ये जो चार एलिमेंट दे रखा है, कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, कौन सा होना चाहिए। फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, टीचर को सपोज एक्सपीरियंस है, ठीक है, टीचर क्लासरूम में अच्छा सा कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का आंसर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, कंडीशनड फीडबैक पर की भी नहीं है, डी में लिनियरिटी ऑफ मैसेज इसका भी नहीं है, फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस आएगा इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय। ये जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये एजुकेशन कम्युनिकेशन में प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट है ये किससे डेवलप हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोट्स्की। तो ये इस कॉन्सेप्ट को, जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को उन्होंने डेवलप किया था। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये एजुकेशन कम्युनिकेशन में एक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन होता है। एक ग्राफ के जरिए से मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। ये जो है ये है व्हाट आई कैन डू, आई कैन डू, ये जो जोन है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद एक जोन आता है जिसमें मैं दूसरों की हेल्प से कर सकती हूँ, कैन डू विद अदर्स हेल्प। ठीक है, और एक जोन आता है जो कि मैं किसी की मदद से भी नहीं कर सकती, कैंट डू, कैन नॉट डू। ठीक है, ये जोन आता है। और ये जो बीच का जो जोन आता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, ठीक है। तो ये होता है ZPD, ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब किसी दूसरे की हेल्प से, पीयर ग्रुप्स के हेल्प से, टीचर की हेल्प से, सोसाइटी के मेंबर की हेल्प से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। ये काम आप कर सकते हो, ये आप खुद कर सकते हो। ये वाला आप खुद कर सकते हो। और ये जो जोन है इसमें आप किसी दूसरे की हेल्प से कर सकते हो, और ये वाला जो जोन है ये आप नहीं कर सकते। तो ये जो बीच का जो जोन है उसको प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जो थ्योरी है इसको किसने डेवलप किया था? ये क्या था? लेव वाइगोट्स्की ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिमांड्स। ओरल कम्युनिकेशन क्या क्या डिमांड करता है? ऑप्शन नंबर 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस ओरल कम्युनिकेशन डिमांड करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। और लॉन्ग पॉजेस नहीं, ये नहीं डिमांड करता। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ये डिमांड करता है, ठीक है। बिजनेस लाइक अप्रोच नहीं, ये नहीं करता। नोइंग द ऑडियंस ये करता है, ठीक है। अग्रेसिव क्वेश्चनिंग ये नहीं करता। तो हमारा 1, 3, 5 विल बी करेक्ट आंसर। इसमें 1, 3, 5, यहाँ पर 1, 3, 5 नहीं, ये आंसर एक्चुअली ऑप्शन ये गलत दे रखा है। ये 6 नहीं होगा, ये 5 होगा, क्योंकि अग्रेसिव क्वेश्चनिंग ये नहीं होता ओरल कम्युनिकेशन का डिमांड। नोइंग द ऑडियंस इज द डिमांड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर 1, 3, 5 ये क्वेश्चन NT की तरफ से गलत दे रखा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये assertion रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आया था, तो अभी आप देखते हैं, फिर भी हो सकता है कि आगे आ जाए ये क्वेश्चन, सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल जाएगा, आगे और किसी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। असर्शन में दे रखा है द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मेनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, ठीक है, ये सही है। स्पोकन एंड रिटन ये दोनों चाहिए, टू मीडिया, और कम्युनिकेशन इन क्लासरूम में कम्युनिकेशन के लिए ये आपको स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स चाहिए, ठीक है। रीजन में क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डज नॉट हैपन थ्रू एटीट्यूड्स ऑफ एनकोडर, नहीं, ये डज नॉट हैपन नहीं है, ये होता है, क्योंकि जो आपका कम्युनिकेशन गेट्स इफेक्टेड बाय एटीट्यूड्स ऑफ एनकोडर्स, ठीक है। तो इसलिए ये जो रीज़न है ये गलत हो जाएगा। तो आपका मतलब A इज़ करेक्ट, A इज ट्रू एंड R इज़ फॉल्स, तो आंसर विल बी C, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।